Welcome friends to the new video of CSC with PS channel. I am प्रियांशु सोलंकी और आज हम लोग करने वाले हैं आईटी सब्जेक्ट। और आईटी सब्जेक्ट का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड कुछ लोग को लगता है कि CSC मतलब सी प्रोग्रामिंग और ये आईटी दोनों एक ही है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी प्रोग्रामिंग एकदम अलग है, आईटी एकदम अलग है। आईटी में हमें आता है कि रिलेटेड टू कंप्यूटर थोड़ा सा ही, मगर सारा भी अगर जिसको इंटरेस्ट है वो छोड़ो। तो आज हम फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट का आईटी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है अल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। सो अल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स आज हम लोग उनका बेसिक अल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, और आज हम एक अल्गोरिथम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे भी और उसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। सो मैंने हमेशा की तरह एक वर्ड फाइल रेडी किया, आप प्लीज़ इसे इग्नोर करना। और ये meetgoogle.com ये इसे भी, कि मैंने इसे पैम का ही मैंने चुना है, सब तो भी चलेगा। सो भाई, तो हमारा चैप्टर 1 है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जैसे कि आप डेफिनेशन से ही पता कर सकते हो कि द वर्ड एल्गोरिथम रिलेट्स टू द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। ये एक्चुअली एल्गोरिथम वर्ड का मीनिंग एक मैथमेटिशियन से आता है, और एक्चुअली एल्गोरिथम भी मैथ्स से ही आता है, जैसे कि नंबर सिस्टम में। सो भाई, विच मीन्स प्रोसीडियर ऑफ और टेक्निक, मतलब एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन जो आपको दी जाती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और सॉफ्टवेयर engineer commonly uses an algorithm for planning and solving the problems for of this algorithm. So सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज़ करता है ये अल्गोरिथम को कोई भी जैसे प्लानिंग सॉल्विंग, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर रेडी कर रहा है, अगर कोई बिल्डिंग के फील्ड से हो या फिर सिविल इंजीनियर ऐसा कोई, सो उसे भी ये अल्गोरिथम सिखाया जाता है आईटी सब्जेक्ट के अंदर। और एन एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। सो फर्स्ट एल्गोरिथम में आता है इनपुट। एन एल्गोरिथम में और मे नॉट रिक्वायर इनपुट। सो ये बेसिक है कि उसकी स्टार्टिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सेकंड है each algorithm is expected to produce at least one result. So कुछ ना कुछ बनाए तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। सो आउटपुट एल्गोरिथम में होगा ही होगा। और डिफाइड ने, और हाँ, अगर कोई भी अब एल्गोरिथम बने तो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का इनफाइनाइट वर्जन एल्गोरिदम में हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। या फिर एक बिल्डिंग एग्जांपल ले तो एक सपोज कि एकदम सिंपल सा कि मैगी कैसे बनाते हैं। सो स्टेप 1 तपेली लो, फिर स्टेप 2 मैगी का पैकेट लो, स्टेप 2 गैस, स्टेप 3 गैस ऑन करो, फिर पानी उसमें डालो, स्टेप 4 ये एक मैगी का पैकेट में से मैगी निकाल कर थोड़ी सी मैगी उसमें लो, फिर स्टेप 5 उसको थोड़ा ऐसा कुक करो, उसमें मसाले डालो, 2 मिनट पकाओ और स्टेप 5 खा जाओ। सो वैसे ही जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा एल्गोरिथम बताया मैगी से रिलेटेड, सो जैसे कि उसकी भी एक एंड हुई, वैसे इसीलिए हर एल्गोरिथम एक डिफाइड नाइट होता है, मतलब इनफाइनाइट मतलब अनंत, थैनोस की तरह, और डिफाइनाइट मतलब हमारी तरह कि एक दिन दानिश जैन हमको भी बनना है। सो वही। और फाइनाइटनेस मतलब in the structure of the algorithm are executed, the algorithm should terminate after finite number of steps. तो ये वही दूसरी लैंग्वेज में सिखाया गया है।
और advantages of algorithm. It is stepwise representation of solution to a given problem. So वही step by step. और अब हम बढ़ते हैं फ्लो चार्ट की तरफ. सो फ्लो चार्ट है, हाँ ये रहा फ्लो चार्ट. सो फ्लो चार्ट द फर्स्ट डिजाइन. फ्लो चार्ट का मीनिंग ही होता है जो हमने एल्गोरिदम लिखा उसे और भी सिंपली, एकदम सिंपल तरीके से ड्रॉ करके बताना, जो कि कोई भी उसे रीड कर रहा है या उसे व्यू कर रहा है उसे आराम से समझ में आ जाए. सो भाई तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि द फर्स्ट डिजाइन ऑफ फ्लो चार्ट गोज बैक टू 9. ये एक्चुअली फर्स्ट डिज़ाइन किसने किया उससे. सो फर्स्ट डिज़ाइन हुआ था 1945 में, और जिसने डिज़ाइन किया था उनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन. काफ़ी अटपटा नाम है बट कभी कभी आ जाता है एमसीक्यूज या फिर एफआईबी में, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर ना ही करें तो अच्छा है. और सेकंड है ये अनलाइक एन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट यूजेस डिफरेंट सिंबल्स टू डिजाइन सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. सो फ्लो चार्ट ऐसे एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम लिखते हैं और स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं हम फ्लो चार्ट में. सो ये डिफरेंस है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में. इट इज़ अनदर कॉमनली यूज्ड एज प्रोग्रामिंग टूल. ऑब्वियसली ड्रॉ करेंगे तो प्रोग्रामिंग टूल की तरह यूज़ करेंगे. सो बाय लुकिंग एट अ फ्लो चार्ट वन कैन अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ सिस्टम. And flowchart is often considered as a blueprint of a design used for solving a specific problem. So ये तो रीड करते ही समझ में आ जाएगा. और एडवांटेजेस ऑफ फ्लोचार्ट इज फर्स्ट, एक फ्लोचार्ट होता है वो एक्सीलेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग होता है, जिसे देखकर कोई भी समझ जाए आसानी से कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. और फ्लोचार्ट एक इजी और एफिशिएंट एनालाइज प्रॉब्लम यूजिंग फ्लोचार्ट हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं. मतलब जैसे जितना सिंपली हम बनाएंगे उतना सिंपली फ्लोचार्ट बनेगा. वो बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि बनाने वाला कैसा है. सो वही. और जैसे जैसे हम आगे हम बढ़ते जाएंगे फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम के टॉपिक से, और मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्लो चार्ट एल्गोरिदम आप कौन से साइट पर जाके ड्रॉ कर सकते हो या फिर अपने फोन स्क्रीन पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो. सो आप इसे रीड करते ही आराम से समझ जाओगे. जाते हैं सीधे सिंबल्स की तरफ. सो फर्स्ट सिंबल है हमारा, नहीं है तो अब बाद में. तो यही फर्स्ट सिंबल है, इसे इग्नोर करें, ये इतना काम का नहीं है. और अगर आपको पढ़ना है सो आप पढ़ भी सकते हो. एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से रिलेटेड ही कुछ वो है टिप्स है या फिर एडवांटेज है. सो वही सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट. सो मेनली सब यही सिंबल्स है और कोई दूसरे सिंबल्स नहीं है. सो ये सिंबल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं फ्लो चार्ट में, एल्गोरिदम में नहीं, फ्लो चार्ट में, क्योंकि फ्लो चार्ट में ही हमें ड्रॉ करना आता है. सो फर्स्ट सिंबल होता है कि स्टार्ट कैसे करें. और स्टार्ट के लिए हमारे पास है OL सिंबल. तो हम OL सिंबल का यूज़ करते हैं किसी भी स्टार्ट को करने के लिए या फिर कि कोई भी ऐसे फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे. और स्टार्ट करने के लिए हमारे पास होता है OL, और उस OL के अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट. सो वही. और फिर नेक्स्ट आता है ये जब हम ये स्टार्ट के लिए OL बनाए उसके बाद यहाँ पर एक एरो भी आएगा, क्योंकि बताने के लिए कि यहाँ से कहाँ जा रहे हैं. नहीं तो कोई कोई समझ ले कि यहाँ से बाहर ही निकल जाए लाइक दिस. तो इसीलिए एरो नीचे आता है. वो आपको मैं बाद में एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा. सो वही. और नेक्स्ट आएगा हमारा पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम यूज होता है किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, किसी भी ऑपरेशन को बताने के लिए कि क्या हो रहा है, ये क्या हम करने वाले हैं. वही. तो जैसे हमने मैगी का एग्जांपल लिया था तो ओवेल में ऑब्वियसली स्टार्ट ही आएगा. पैरेललोग्राम में आएगा कि टेक अ पेन, या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है तो वही आएगा कि टेक अ पेन
और टेक अ मैगी पैकेट। और रेक्टेंगल में आएगा यूज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड डेटा मैनिपुलेशंस। सो अगर कोई भी मैथ्स का आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए पूछे या बताए, ऐसा कि क्वेश्चन आता है, सो रेक्टेंगल सिंबल इज मस्ट इन यूज। मैं या फिर मैगी का एग्जांपल लेते ही समझे तो कितने मैगी के पैकेट खाओगे? सो पर पर्सन 2 मैगी पैकेट्स आर इनफ। सो 2 मैगी पैकेट्स। और अगर नेक्स्ट बात करें तो दूसरे कहाँ गए? हाँ, ये रहे। और ये आता है डायमंड। सो डायमंड सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डिसीजन बताता है कि हम बराबर कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि हम मैगी का एग्जांपल लें तो मैगी में भी हमें डिसीजन करने पड़ते हैं कि हम बॉयल वाटर ले तो वाटर कितना ले, मसाला डाले तो मसाला कितना डाले। सो भाई आप समझ गए होगे सिंपल अपने मैगी के एग्जांपल से। और एरो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और ये सर्कल होता है पेज कनेक्टर। अगर आपका अल्गोरिथम नहीं पर फ्लो चार्ट अगर बड़ा है तो आपको ये पेज कनेक्टर आप यूज कर सकते हो आपके पेज को नहीं, बट आपके पेज को भी और फ्लो चार्ट को भी ज्वाइन करने के लिए। सो अब हम सिंपल सा एक आसान सा फ्लो चार्ट करेंगे। और इसमें फ्लो चार्ट हम करेंगे गूगल क्रोम के, या आप देख सकते हैं draw.io। सो बेसिकली draw.io है एक, ये मेरा फ्लो चार्ट था जो मैंने बनाया था, मगर अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसे सिंपली रिमूव कर देता हूँ। अरे यार, यह हमारी पूरी प्रीवियस फ्लो चार्ट को। और अब हम सीखेंगे एक नया फ्लो चार्ट, एक सिंपल सा हमारी मैगी वाला। सो भाई, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ओवल है। सो मैं ओवल को यहाँ पर पुट करूँगा और डबल क्लिक करने से यहाँ पर इसके अंदर लिखूँगा स्टार्ट। सो मैंने लिख दिया स्टार्ट। सो इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ अच्छे से आगे यहाँ बैठ गया है। और यहाँ एक, अगर आप कर्सर नीचे करोगे थोड़ा तो यहाँ पर एक नीचे टाइप का एरो बता रहे हैं। सिंपली आप उसको, जैसे कि यहाँ बता रहे कंट्रोल प्लस क्लिक, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लेफ्ट क्लिक दबा के, ये नहीं, एक सेकेंड, हाँ, लेफ्ट क्लिक दबा के इतना करोगे तो एरो आ जाएगा। फिर हम लेंगे एक पैरेललोग्राम, क्योंकि किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को शो करने के लिए। और इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हमें लिखना है तो अट्रैक्टिव ज़्यादा दिखेगा। और इसके अंदर लिखेंगे एक मैगी पैकेट, एंड पेन। वही मैगी बनानी है तो पेन और मैगी का पैकेट तो नेसेसरी सबसे ज़्यादा है। तो इसके बाद हम लेंगे इनपुट ऑपरेशन हो गया, आउट अब स्टार्ट भी हो गया। सो अब आएगा प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए भी हम प्रोसेस करेंगे। सो प्रोसेस की जाती है। अभी तो इनपुट हमें और भी लेना पड़ेगा क्योंकि अभी पानी और सब कुछ ऐड भी करना है। सो हम एक और पैरेललोग्राम लेंगे, थोड़ा सा इसे और बड़ा करेंगे और ऐसा लिखेंगे take some water and fill in the well। तो ऐसा कुछ, ये फिल की स्पेलिंग। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको कब स्टार्टिंग में आप करोगे तो प्रॉब्लम लगेगा कि ऐसे देखो मैं ऐसे बाहर निकल गया, तो ऐसे दबाओ तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। सो आप ऐसे बैक स्पेस दबाओगे, पहले मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। सो हाँ, जैसे आप बैक स्पेस दबाओगे तब ये पूरा ही कट हो जाएगा। सो इसे करने के लिए आपको बैक स्पेस दबाया आपने, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं है भाई इसमें, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसे आपको लिखना पड़ेगा, मैं एक बार और बता दूंगा। एक हाँ, ऐसा लिखते हैं
fill water sufficient in the pan to make our मैगी। सो भाई जितनी मैगी चाहिए उतना आप इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा बड़ा करो, क्योंकि इसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मेक श्योर कि आपका पूरा जो भी है अल्गोरिदम नहीं फ्लो चार्ट जो है वो एक प्रॉपर लाइन में दिखे, जैसे कि मैंने ये बनाया। सो भाई एंड इसके बाद हम लेंगे एक और एरो और एक और ये, क्योंकि इनपुट वैल्यू करनी है। सो भाई और इसमें हम लिखेंगे टेक नहीं, हाँ टेक मैगी मसाला एंड पुट दैट इन द पैन। फ्रेंड्स, सो मैंने इसमें ऐसा बताया कि ये मसाला आप लो और मसाले को आप तवे में या फिर आप जिसमें भी अपनी मैगी बना रहे हो उसमें डाल दो। तो ये था। और इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस होगी, प्रोसेस हम करेंगे हमारे रेक्टेंगल में नहीं। तो फ्रेंड्स प्रोसेस करेंगे, डिसीजन भी होगा कि हम मैगी कितना ना ले, वो आप लोग डिसाइड करना, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी बन गई है। और मैं लास्ट में ऐसा होगा तो चैट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूँगा। उस लिंक में एक फ़ोटो होगा जो कि एक अच्छी सी ये मैगी वाला एग्जाम्पल बताएगा। मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ और आपको पता है कि स्टार्टिंग में वीडियो बनाना कितना हैवी होता है भाई। और ये लास्ट में हम ये कर लेंगे और मिनट्स। और जैसे कि आपने 2 मिनट वेट किया और उसके बाद थोड़ा सा एरो लेके ये लगा के स्टॉप, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। तो यही फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो दैट आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो वही एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी HTML के रिलेटेड आने वाली है, तो उसे भी आप जाके डेफिनेटली देखिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस की लिंक्स होगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं रिलेटेड टू डिप्लोमा इंजीनियरिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो